नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में मैं अभय आपका स्वागत करता हूं। चाइल्ड साइकोलॉजी में आज हम लोग जानेंगे मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा दिए गए कथन जो कि सीटेट, रीट, सुपर टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला द्वारा तैयार किए गए ये प्रमुख कथन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला कथन है, किशोरा अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी काल है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल जी का। फिर अगला कथन है, किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किलपैट्रिक जी का है। देखिए, ये दोनों कथन एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना है कि जहाँ पे क्रांतिकारी, कठिन संघर्ष एवं तूफानी की बात कही जाए वहाँ पे स्टैनले हॉल होंगे, और जिसमें केवल जीवन का सबसे कठिन की बात कही जाए, कठिन काल है, वहाँ पे किलपैट्रिक महोदय होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको आगे पीछे लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। फिर अगला कथन है, शिक्षा ही एकता का अधिकार है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया कथन है। फिर आपका अगला कथन आता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अरस्तु जी के द्वारा दिया गया कथन है। फिर आपका अगला कथन आता है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो जी ने। फिर आपका अगला कथन जो है वो है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित रहता है। तो ये कथन भी किसका है? ये कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल जी का। फिर सबसे फेमस कथन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे आप एक नवजात शिशु दो, उसे वकील, चोर, पुलिस जो भी मैं चाहूँ उसे बना सकता हूँ। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है वाटसन महोदय जी जिसका, और वाटसन महोदय जी को व्यवहारवादी मनोविज्ञान भी कहते हैं। फिर आपका अगला कथन आता है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रूसो का। फिर आपका अगला कथन आता है, अभिप्रेरणा सीखने का एक राज्य मार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का एक राज्य मार्ग है। ये कथन है B.F. स्किनर जी का, जो कि साइकोलॉजी में बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक में से एक है। फिर आपको एक कथन दे देता है जिसमें फार्मूला लिखा होता है, उपलब्धि बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, और पूछ लेता है ये कथन किसका है। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा दिखे, आप कुछ नहीं करना है, सीधे वुडवर्थ लगा देंगे। फिर आपका अगला कथन आता है, अभिप्रेरणा के द्वारा क्यों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, अभिप्रेरणा के द्वारा क्यों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रच महोदय का। अब अगला कथन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो इस कथन को 3 मनोवैज्ञानिक ने दिया था, बकिंघम, फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, फिर आपके जो तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं गाल्टन। अगर बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन आता है और ये तीनों मनोवैज्ञानिकों में से नाम दिए हों तो तीनों ही सही होंगे, क्योंकि ये कथन तीनों ने दिया है। फिर आपका अगला कथन आता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये भी 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, टर्मन,
स्पीयरमैन और अल्फ्रेड बिने जी ने। पहले हैं टर्मन, फिर हैं स्पीयरमैन, फिर बिने। तो अगर जो तीनों विकल्प में आते हैं तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। फिर आपका अगला कथन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन है वुडवर्थ जी का। फिर आपका अगला कथन है बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे वह लिख सकता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मस्तिष्क बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, जैसे जैसे वो समाज में जाते हैं उस तरह से उनके अंदर विकास होता है। तो इसीलिए जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे वो लिख सकता है, उसके अंदर अच्छे एवं खराब गुणों का विकास कर सकता है। तो ये कथन आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक जी का है। फिर आपका अगला कथन है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो जहाँ पर नन्हे वैज्ञानिक एवं खोज की बात की जाए वहाँ पे जीन पियाजे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने खोज एवं संज्ञानात्मक पर विशेष ध्यान दिया है। फिर आपका जो अगला कथन है वो है मनुष्य शिशुओं से कुछ बनता है, जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये जो कथन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कथन है और इसके जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉइड। फिर अगला आपका जो कथन है वो है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन है रास महोदय जी का। फिर वुडवर्थ जी ने एक फार्मूला दिया था जिसका है तार्किक चिंतन बराबर कल्पनात्मक चिंतन प्लस प्रत्यात्मक चिंतन। अब कल्पनात्मक चिंतन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या। कल्पनात्मक चिंतन वह चिंतन होता है कि जिसके कोई भी बात तो हमारे सामने उपस्थित ना हो और उसके बारे में जो हम सोचते हैं या चिंतन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। फिर आपका अगला जो है वो है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है? प्रत्यात्मक चिंतन वो होता है जिसके बारे में हमें कोई सामान हमारे पास उपलब्ध हो और उसके बारे में हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यात्मक चिंतन। फिर अगला आपका कथन आता है शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो जहाँ द्विध्रुवी की बात कहे वहाँ पे आपका होगा जॉन एडम। जब भी दो ध्रुवी की बात कहे वहाँ पे जॉन एडम होगा। फिर शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है की बात कहे तो वहाँ पे होगा जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी ने कहा शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। और तीन ध्रुवी में कौन कौन आते हैं? छात्र, शिक्षक और सामाजिक संदर्भ। फिर आपका अगला जो कथन है वो है शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। ये किसका कथन है? रायबर्न का है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये चीज़ याद रखना है, अगर वो शिक्षण के 3 ध्रुव हैं रायबर्न के अनुसार पूछे तो इसमें आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आ जाता है। अगर जो शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है जॉन डीवी के अनुसार आए तो इसमें आपका होता है छात्र, शिक्षक और सामाजिक संदर्भ। इसमें पाठ्यक्रम ना होकर सामाजिक संदर्भ होगा। और फिर आपका जो शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है की बात कही जाए तो इसमें आपका आता है छात्र और शिक्षक। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब अगला कथन आता है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जेपी गिलफोर्ड जी का। किसका है? जेपी गिलफोर्ड जी का।
फिर अगला कथन है आपका, शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करना। बहुत ही बढ़िया कथन है और बहुत ही मोटिवेशनल कथन है, समझ लीजिए। ये है स्वामी विवेकानंद जी का। अनुभव एवं अगला कथन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स व अन्य के अनुसार। जब गेट्स व अन्य के अनुसार लिखा हो तो अन्य का मतलब होता है गेट्स के अलावा और भी मनोवैज्ञानिक ने एक कथन दिया है। तो अगर जो ऑप्शन में दो हो, गेट्स हो और वह अन्य हो, तो आप गेट्स व अन्य ही लगाएंगे। अब अगला कथन आपका आता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड। फिर आपका अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है, इस पर हम लोग मार्क कर लेंगे। और ये कथन है, अधिगम ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। तो जहाँ पर भी उत्तरोत्तर की बात कही जाए वहाँ पे आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर हो जाते हैं, और स्किनर का पूरा नाम है B.F. स्किनर। फिर आपका अगला कथन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा कथन दिया गया है। अब अगला आपका कथन है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति ही अधिगम है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। अब लास्ट कथन आपका जो बचा हुआ है वो है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे खोज, सृजन एवं सृजनात्मक शब्द आ जाएं तो वहाँ पे जीन पियाजे होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने आप ही किसी चीज़ को सोचते हैं और खोजते हैं। जीन पियाजे बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, और ये कथन जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, तथा इसकी PDF की फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।